अस्सलामुअलैकुम जी। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम हाज़िर हुए हैं इस टॉपिक के साथ कि किस तरीके से हम जो है अपनी क्यूरियोसिटी को जो है अनलॉक कर सकते हैं, उसकी पावर को रिसर्च के थ्रू, यानी वाई रिसर्च मैटर्स। तो ये जो हमारी रिसर्च की जर्नी होती है, ये सिर्फ एकेडमिक्स तक ही महदूद नहीं होती, बल्कि ये एक फंडामेंटल स्किल है। ये आपकी पर्सनल ग्रोथ को जो है, और इसके साथ साथ जो आपकी इनोवेशन की जो पावर है, इन सब को ये फ्यूल करती है। और आप जो है इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं किसी भी सब्जेक्ट मैटर के अंदर। तो आइए हम देखते हैं कि इसके क्या बेनिफिट्स हमें होते हैं। तो रिसर्च है क्यों वाइटल? नंबर एक पे ये है कि ये पर्सनल ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। रिसर्च इनकरेजेस क्रिटिकल थिंकिंग, इट एक्सपैंड्स योर नॉलेज बेस, इट कल्टिवेट्स अ लाइफ लॉन्ग लर्निंग माइंडसेट। प्रोफेशनल ग्रोथ भी इसके साथ होती है। रिसर्च इज अ कैटलिस्ट फॉर कैरियर एडवांसमेंट, इट एनहेंसेस प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज, इट डेमोस्ट्रेट्स एक्सपर्टीज। रिसर्च फॉर इन्फॉर्म्ड डिसीजंस, आपने रिसर्च क्यों करनी है? ताकि आपके जो डिसीजन हैं वो सही हो, वो वेल इन्फॉर्म्ड हो, फाउंडेशन ऑफ नॉलेज जो है। और इसके साथ साथ क्रिटिकल जो एनालिसिस है, ये भी आपकी रिसर्च के ज़रिए से ही इन्हांस होती है। इसके ज़रिए से अगर आप जो कोई एजम्पशंस ले रहे हैं थ्योरेटिकल भी, जब आप रिसर्च करते हैं तो वो जो भी बायसनेस क्रिएट कर रहे होते हैं वो भी डील हो जाती है। तो इस तरीके से आप थ्योरी को वेरीफाई करते हैं। इसी तरीके से जो क्रिटिकल एनालिसिस है, उसके साथ आपकी जो स्किल्स हैं, एनालिटिकल स्किल्स है, वो जो है इम्प्रूव होती है। और मिस इन्फॉर्मेशन जो है उसको भी आप डील कर सकते हैं। रिसर्च इन इनोवेशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी रिसर्च को इनोवेशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए भी यूज़ किया जाता है। इट स्पार्क्स इनोवेशन, रिसर्च इज़ द सीड ऑफ न्यू आइडियाज़, इट इज़ एसेंशियल फॉर इनोवेशन, इट फ्यूज द डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स। इसके साथ साथ ये कम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करती है। इट प्रोवाइड इंसाइट्स इनटू द प्रॉब्लम्स, और उनके जो पोटेंशियल सॉल्यूशंस हैं हो सकते हैं, उनके लिए भी ये गाइडलाइन प्रोवाइड करती है। ड्राइविंग प्रोग्रेस, इट प्रोपेल्स सोसाइटी फॉरवर्ड, इट चैलेंजेस एग्जिस्टिंग नॉर्म्स, दिस क्रिएट प्रोग्रेस, यानी ये सोसाइटी में भी प्रोग्रेस लेके आती है जो रिसर्च है। फॉर्मुलेटिंग योर रिसर्च क्वेश्चन, तो सबसे पहले इस सिलसिले में आपने क्या करना होता है कि आप अपना रिसर्च जो इंटरेस्ट है उसको आइडेंटिफाई करें जिसमें आप काम करना चाह रहे हैं, और उसका स्कोप देखें। और उसके बाद आप अपने जो है रिसर्च क्वेश्चंस डेवलप कर सकते हैं जो कि बहुत स्पेसिफिक होने चाहिए। और इसी तरीके से नेक्स्ट स्टेप के अंदर आप जो है रिव्यू करें जो एग्जिस्टिंग रिसर्च वर्क। इस सिलसिले में हमारे जो चैनल है इसके ऊपर हाउ टू राइट रिव्यू ऑफ लिटरेचर की वीडियो भी मौजूद है, और सर्च रिलेटेड जो डिफरेंट वीडियोस हैं उनको भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो किस तरीके से आपने रिव्यू के बाद अपने क्वेश्चंस को एडजस्ट करना है, इस सिलसिले में वहाँ से आपको गाइडलाइन मिल जाएगी। क्राफ्टिंग आर सर्च प्लान, तो आपने सबसे पहले तो डिज़ाइन करनी है अपनी अप्रोच, क्रिएट अ डिटेल्ड स्ट्रक्चर कि आप क्या करने जा रहे हैं। स्ट्रक्चर अप्रोच इज़ की प्लान डाटा कलेक्शन, यानी आपने साथ साथ ये भी देखना कि उसका डाटा रेडिली अवेलेबल है, या वो डाटा आप कलेक्ट करेंगे सर्वे या इंटरव्यूज़ के थ्रू, जो भी डाटा कलेक्शन के तरीकाकार है। नंबर दो के ऊपर आपने मेथड सेलेक्ट करने होते हैं। चूज अप्रोप्रिएट मेथड, कंसिडर सर्वेज, इंटरव्यूज और स्कैंडी सोर्स ऑफ डाटा। और डाटा कैसे कलेक्ट किया जा सकता है स्कैंडी सोर्सेस, इसके ऊपर भी हमारी 2 वीडियोस मौजूद है जिनका लिंक मैंने नीचे इस वीडियो के लिंक में दे दिया है। तो आपने क्या करना है, आप उस मेथड को भी जो है चूज करें। इस्टेब्लिश ऑब्जेक्टिव, यानी आपने क्लियर ऑब्जेक्टिव लिखने हैं कि आप क्या करने जा रहे हैं एक ऑर्गेनाइज्ड वे के अंदर। और उसके अंदर आप फ्लेक्सिबल रहें कि आपको जब ये इल्म हो जाए कि अगर ये काम पहले से एग्जिस्ट कर रहा है, तो फिर आपने रिसर्च गैप को जो है डेवलप करना है, और जो स्टेट ऑफ द आर्ट रिसर्च गैप आप फाइंड करें उसी के ऊपर आपने काम करना है। डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, आपने उससे अगले स्टेप में क्या करना है कि डाटा ले लेना है, और फिर उसको डिफरेंट जो भी मेथोडोलॉजी है उनको यूज़ करते हुए आपने डाटा को एनालाइज करना है, पैटर्न्स फाइंड करने, और रिजल्ट्स अपने जो हैं एस्टिमेट करने हैं। यानी आपने जो डाटा है उसको एक मीनिंगफुल वे में इंटरप्रेट करना है, और उससे आपने कंक्लूजन्स जो है ड्रा करने हैं, और यानी आपने उससे एक बिगर पिक्चर जो है प्रेजेंट करनी है अपनी रिसर्च से कि
कौन कौन से स्टेक होल्डर्स हैं जिनको फ़ायदा हो सकता है, और ये चीज़ आपने स्टार्ट पे ही हाईलाइट करनी है कि हमारा ये रिसर्च वर्क जो है किस ग्रुप को जो है बेनिफिट करेगा। एकेडेमिया के लिए हो सकता है वो, या वो किसी इंस्टीट्यूट या गवर्नमेंट के लिए, या इन सारों के लिए भी हो सकती है आपकी रिसर्च। सबसे एंड पे आपने क्या करना है, जब आपने रिजल्ट निकाली तो फिर आपने उसको एक अच्छे तरीके से कंपेलिंग प्रेजेंटेशन की फॉर्म के अंदर जो है प्रेजेंट करना है, और आप कोशिश करें कि वो एक स्टोरी की तरह लग रहा हो, ताकि जो सुनने वाली ऑडियंस है उनका जो इंटरेस्ट है वो बना रहे आपकी रिसर्च में। और इसी तरीके से विजुअल यूटिलाइजेशन भी की जा सकती है, जिसमें आप कुछ पिक्चर्स दिखा सकते हैं, चार्ट्स या ग्राफ भी दिखा सकते हैं, ताकि वो ज़रा इंटरेस्टिंग लगे। रिसर्च इज़ अ पावरफुल टूल, इट फोस्टर ग्रोथ, इट सॉल्व्स प्रॉब्लम्स, embrace क्यूरियोसिटी। यानी अगर आप जितना डाइव इन करेंगे रिसर्च के मामले में, उतना ही आपके जो आउटपुट है वो बेहतर होती जाएगी।